गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 10 ध्वनि पढ़ाने वाली हूँ। ध्वनि जो भी चीज़ हमको सुनाई देती है, ठीक है, जैसे स्कूल की घंटी, बादल का गरजना, मोटर गाड़ी की ध्वनि, है ना। ये तेज भी होता है और धीमा भी होता है ना। कुछ कुछ ध्वनि मधुर होती है और कुछ कुछ ज़ोर ज़ोर से मतलब चिल्लाते हैं, मतलब जो शोर होता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ध्वनि के बारे में आप जान ही रहे हो, कहाँ कैसे ध्वनि निकलता है, कैसे हम लोग को सुनाई देता है ना। लेकिन ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है ना। किस वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसी वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उसको हम जानेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, एक स्केल को आप ऐसे किसी टेबल में रख दोगे, है ना, ऐसे, और उसको ऐसे करोगे तो वो क्या करेगा, ऐसे 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 हिलेगा ना, कि नहीं हिलेगा, और उससे आवाज़ भी आएगी, है ना। आप अपने बोलते समय गले को ऐसे छू के देखना, वहाँ पे भी थोड़ा सा हमको कुछ महसूस होता है, कंपन जैसे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि कंपन करती वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और जब वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो कंपन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे स्केल का अभी मैं बताई, ऐसे रखोगे, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, उसको आप पकड़ लोगे तो उसका कंपन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और ध्वनि सुनाई नहीं देती है ना। कुछ कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कंपन हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे घड़ी के अंदर जो भी कंपन हो रही है वो हमको सुनाई नहीं देता है। क्यों सुनाई नहीं देता है, उसका कारण हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम कितने ध्वनि तक को सुन सकते हैं और कितने ध्वनि तक को नहीं सुन सकते हैं, उसको हम आगे पाठ में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब है कंपन का आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल। देखो यहाँ पे एक स्केल को ही दिखाया गया है। यहाँ स्केल की 3 स्थिति है, क, ख और ग, है ना। तो जब स्केल क से होते हुए ग, है ना, तक क और क से फिर ख तक आता है, मतलब ऐसे एक बार फिर ऐसे, तो उसे हम एक कंपन या एक दोलन कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है, ये माध्य स्थिति क से ख और ख तक जाता है। माध्य स्थिति क से ख से क तक वापस आता है, तब हम इसे एक कंपन या एक दोलन कहते हैं, ठीक है। क से होते हुए ग तक जाकर पुनः क तक वापस आता है, तब इसे हम एक कंपन या एक दोलन कहते हैं। समझ में आ रहा है। क से होते हुए ख तक जाता है, फिर क से होते हुए ग तक जाता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक दोलन या एक कंपन कहा